जैसे कि तुम्हें पता है कि आजकल बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है, और आज मैं जो तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है विषाणु जालिका, जिसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। और बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार भाई ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर का। और सबसे पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ये विषाणु जालिका कहाँ पाई जाती है। तो विषाणु जालिका जो है विषाणु कोश में पाई जाती है, और विषाणु कोश में विषाणु पाई जाते हैं। अब तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए कि इस विषाणु कोश के अंदर अगर हम यहाँ पर एक उसकी टीएस करें पैट डालते, तो यहाँ पर देखोगे तुम ये टेस्टिकुलर जो लोब है इनकी संख्या जो है 250 से 300 तक पाई जाती है। और इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स 1 से 3 तक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, जिसको हम सेमिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं। और अब तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए कि ये जाल बनाता है। तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा टेस्टिकुलर लोब, और टेस्टिकुलर लोब के अंदर जो है 250 से 300 जो है टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। इन टेस्टिकुलर लोबों के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, शुक्रजनन नलिका, जिनका कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और अब मैं अगर विषाणु जालिका के बारे में बताऊंगा तो अब आपको पता चल गया कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं विषाणु के मिड स्टेनम, जो विषाणु होता है टेस्टिस होता है उसके मिड स्टेनम की ओर सीधी होती है। और विषाणु के पृष्ठभाग, जिसको हम डोर्सल लोब में जाकर, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें ये कैसी संरचना बना रहे हैं, जाल की जैसी संरचना बना रहे हैं, जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, और जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, जिसे हम विषाणु जालिका कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं भाई, रेटिटेस्टिस। तो इस प्रकार से ये कौन सा नंबर का पॉइंट हो गया, 3। अब तुमने देखा होगा कि ये जो रेटिटेस्टिस है, ये शुक्र रेटिटेस्टिस विषाणु जालिका, ये आगे जाल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं। और ये जाल किसमें खुलती है, इससे 15 से 20 क्या निकलती है, 15 से 20 वास इफ्रेंसिया, और इसको कहते हैं हम शुक्रवाहिका, वास इफ्रेंसिया निकलती है। और ये खुलती किसमें है, ये खुलती है आदि विषाणु में। तो इस प्रकार से तुम्हें जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के वास्तव में ये कहां पर पाया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि विषाणु कोश में पाए जाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में कि विषाणु उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, और उस थैली का नाम बताइए जिसमें यह उपस्थित होता है। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता चलना चाहिए कि वास्तव में विषाणु कहाँ पाया जाता है, विषाणु कहाँ पाया जाता है, विषाणु कोश में। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि विषाणु कहाँ पाया जाता है, विषाणु कोश में। और विषाणु कोश के अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिस। अब विषाणु में होने वाला, जो विषाणु में शुक्रजनन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शरीर के अंदर के ताप से। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि विषाणु कोश जो है शरीर के यहाँ पर ये नीचे वाला जो भाग होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, उदरीय भाग। तो 2 से 2.5 डिग्री कम ताप पर संपन्न होता है। सबसे पहले क्या है, 2 से 2.5 डिग्री कम ताप पर संपन्न होता है। विषाणु कोश उदरीय गुहा से बाहर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट, अतः इसका ताप और शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। और शुक्रजनन की क्रिया क्या रहती है, जारी रहती है, और ये विषाणु कोश में स्थित होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि शरीर का, हमारे यहाँ से शरीर का जो ऊपर का भाग है उस भाग का तापमान अधिक होता है। इसीलिए तुम्हें पता है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम होता है और जो टेस्टिस है वो ऊपर चले जाते हैं, उदर गुहा में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने इस प्रकार से लिखना है। तो आज मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए हैं और ये दोनों प्रश्नों को इस प्रकार से समझना है कि ये विषाणु कोश है,
वृषणाणु कोश के अंदर वृषणाणु स्थित होते हैं और शरीर का तापमान, जो नाभि के ऊपर का तापमान और नाभि के नीचे का तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। और अधिक तापमान होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं। टेस्टिस का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना। तो ये छोटा सा सवाल आपने इसको भी करना है।